ओम। सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। तो हम पिछली चर्चा में चर्चा कर रहे थे कि अविद्या क्या है। अ प्लस विद्या अविद्या, वह जो सांसारिक ज्ञान तो उपलब्ध कराती है, लेकिन आध्यात्मिकता और स्वयं जीवात्मा के ज्ञान से वंचित है, और जो भी ज्ञान है उसका प्रैक्टिकल स्वरूप मनन निधिध्यासन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो सांसारिक ज्ञान उपलब्ध करा के जिससे व्यक्ति नौकरी, व्यवसाय या जीवन यापन के लिए श्रम करता है, परंतु आत्मा व परमात्मा के ज्ञान से अनभिज होने के कारण वह अनेक प्रकार के कष्टों, तनावों को भोगता है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसान खेत में फसल पैदा करता है, उसके लिए वह बहुत परिश्रम करता है, बीज डालता है, बीज डालने से पहले भी खेत तैयार करता है, डालने के बाद में भी बहुत मेहनत करता है। लेकिन उसी खेत में यदि एक ऐसा ठूंठ यानी एक ऐसा वृक्ष खड़ा है और जिस पर कुछ लगता भी नहीं है और जिसके आसपास कोई भी फसल पैदा नहीं होती, तो वह क्या करेगा? विचार करें, वह वहाँ से उसे हटाएगा या नहीं? जरूर हटाएगा। जैसे ठूंठ रूपी जो अविद्या उसी प्रकार की है, तो उस ठूंठ को खेत से पैदावार पैदा करने के लिए हटाना आवश्यक है। इसी प्रकार ठूंठ रूपी दोष को मन से हटाने का पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए। तो इसलिए कहा दुरितानि परासु है, अविद्या का नाश दुरितानि परासु है। ये मेरे अंदर दुर्गुण, दुर्व्यसन और जो दोष हैं, ये सब क्या है? ये अविद्या ही तो हैं। इनको हे परमात्मा दूर कर दीजिए। और यद भद्रम तन्न आसु है, और ये भद्र क्या है? ये भद्र है मुक्ति, अर्थात मुक्ति के साधन हमें दे दीजिए। ये प्रार्थना ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों में जब भी यज्ञ करते हैं तो हम करते ही हैं, लेकिन उस पर चिंतन कितना करते हैं, ये देखने वाली बात है। तो इसलिए विद्या की प्राप्ति के लिए अविद्या का हटाना बहुत आवश्यक है। अविद्या के परिणाम आप संसार में प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं। आप देखते हैं लोग अच्छे अच्छे पोजीशन पर हैं और सांसारिक विद्या को प्राप्त किया है, ब्रिगेडियर हैं और दूसरे हैं, और लेकिन उसके बाद में क्या होता है? बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। हमने भारतवर्ष में देखा कि फिल्म इंडस्ट्री का जिक्र आया तो अभी सुशांत ने, जो बहुत अच्छा एक्टर था, उसने सुसाइड किया, तो पता लगा बहुत सारी महिलाओं ने, जो एक्ट्रेस और एक्टर्स ने सुसाइड कर रखे हैं पहले से ही। पूरा लेखा जोखा सामने आया। क्या कमी थी उनके पास में? कमी केवल उनके पास यही थी कि आत्मा और परमात्मा का विज्ञान उनके पास नहीं था, और वो उन परिस्थितियों को झेल नहीं पाए जो विपरीत परिस्थितियां उनके सामने खड़ी हुई। धन की कोई कमी उनके पास नहीं थी। इस प्रकार से जब विचार करेगा, अर्थात व्यक्ति बुद्धिमान वही है जो दूसरों को देख करके मैसेज ले ले, और मैसेज ले करके उस पर काम करना आरंभ करेगा, तभी वह बुद्धिमान कहलाएगा। और नहीं तो इसी प्रकार से संसार में दुख सुख भोगता हुआ वह व्यक्ति चला जाएगा। तो इसलिए अविद्या के परिणामों को देख करके आज ये कोरोना है, ये बीमारियां हैं, ये तनाव हैं, ये सब किसके कारण से हैं? ये अविद्या की पैदाइश है। और हम रोज यज्ञ प्रार्थना करते हैं, जब भी यज्ञ करते हैं तो क्या कहते हैं? रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें। ये रोग क्या है? ये रोग अविद्या ही है। तो अविद्या रोग से संसार ग्रसित है।
इस पीड़ा को कौन हर सकता है? भाई इस पीड़ा को जो जानता है वही तो लोगों को समझाएगा। यज्ञ में केवल बोल देने से तो बात नहीं बनेगी। अगर हम ये कहते हैं इस अविद्या को हमें दूर करना है, तो हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, हमारे पास पड़ोसी, जहाँ पर भी हमारी अप्रोच हो सकती है, हमें इस प्रकार के मैसेज, इस विद्या को देने का प्रयत्न और पुरुषार्थ हमेशा करते रहना चाहिए। एक डॉक्टर मरीज का इलाज कर सकता है क्योंकि उसके पास ज्ञान है, उसने विद्या को पढ़ा है, पर सड़क पर बैठा मोची क्या उस का ऑपरेशन कर देगा? नहीं कर सकता। रोग को पहचान कर उसको यानी अविद्या रूपी रोग को हटाने के लिए विद्या ग्रहण करनी पड़ेगी। अतः अविद्या के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है, जिसको मैं पहली चर्चाओं में भी बता चुका हूँ। लेकिन अविद्या इतनी गहरी बीमारी है कि इसको बार बार समझने की आवश्यकता है। और अविद्या की संतान अनेक प्रकार के क्लेश जो हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष आदि, ये सब अविद्या की संतानें हैं। तो अविद्या के प्रभाव से व्यक्ति बहुत दुखी है, और विद्या के प्रभाव से व्यक्ति कितना सुखी देखा जाता है। आप ऐसे साधु, सन्यासी या विद्या को जो आत्मसात करते हैं उनको, उनके जीवन को देखें, और जो सांसारिक धन और उसमें ही लगा हुआ है, संसार के चक्रों में लगा हुआ है, उसके जीवन को देखें तो उसमें अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। अब जो अविद्या है उसके हम 4 विभाग कर सकते हैं। एक नित्य अनित्य, दूसरा शुद्ध अशुद्ध, तीसरा सुख दुख, और चौथा आत्मा अनात्मा, अर्थात चेतन और जड़। तो नित्य क्या है? नित्य वह वस्तु होती है, हमेशा रहने वाली वो वस्तु है जिसके उत्पत्ति का कोई कारण नहीं होता, वह नित्य पदार्थ है। और संसार में कितने नित्य पदार्थ हैं? संसार में 2 नित्य पदार्थ हैं प्रमुख रूप से, एक ईश्वर और दूसरा जितनी भी सोल्स हैं, आत्माएं हैं, वो नित्य पदार्थ है। अब यहाँ तीसरी चीज जो है वो जड़ पदार्थ है। वो क्या है? प्रकृति। और परमपिता परमात्मा ने कृपा करके इस प्रकृति से हमारे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया है। उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को तो फिर कभी अवसर मिलेगा तब उसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सत्व रजतम, ये 3 प्रकार के जो तत्व हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, कभी अलग नहीं होते, लेकिन उनमें विरोधाभास होता है। सतोगुण जो है वो सुख देता है, रजोगुण जो है वो दुख का कारण होता है, और तमोगुण मोह देता है। ये मोटे मोटे गुण आपके समक्ष रखे, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होते, विरोधाभास होते हुए भी। और हमारे शरीरों में कभी सतोगुण प्रभावी होता है तो ये तमोगुण रजोगुण दबे हुए होते हैं। इसी प्रकार से रजोगुण प्रभावी होगा तो दूसरे दोनों दबे रहेंगे, तमोगुण प्रभावी होगा तो दूसरे दोनों दबे रहेंगे, और उनका थोड़ा बहुत असर शरीर में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये प्रकृति जो है सत्वरजतम से जितने कार्य पदार्थ बने हैं, अर्थात उसी से बुद्धि, उसी से हमारा चित्त, उसी से अहंकार, उसी से इंद्रियां, उसी से संपूर्ण ब्रह्मांड 5 जो तत्व हैं वो बन करके पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि सब उसी से बने हैं। तो ये कार्य रूप हैं, और जो कार्य रूप हैं वो क्या है? वो अनित्य हैं, वो सदा नहीं रहेंगे। ये जो शरीर ईश्वर ने हमें दान में दे करके इस आत्मा को दे रखा है, कितने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट इसमें लगा रखे हैं, कितना शक्तिशाली मन लगा रखा है, और प्रकृति की कितनी चीज़ें बना करके हमें दान में दे रखी हैं। उसके बदले में हमसे कुछ नहीं लेता, और उसके प्रति हमारी कोई कृतज्ञता नहीं है। हम तो जो उसने दान में दे रखी हैं चीज़ें, उसी के अट्रैक्शन में फंसे हुए हैं, और
वो कैसी चीज़ें हैं, वो अनित्य हैं, वो सदा रहने वाली नहीं हैं। ना मेरा शरीर रहेगा, ना और तुम्हारा रहेगा, किसी का भी नहीं रहेगा। लेकिन उस पर इतनी अटैचमेंट है और ईश्वर के साथ कोई अटैचमेंट नहीं। जो कुछ उसने दिया है, अगर किसी की कोई अटैचमेंट दिखाता भी है तो ईश्वर के गलत स्वरूप को लेकर के दिखाता है। वास्तव सही स्वरूप में ईश्वर को देखने वाले व्यक्ति, जानने वाले व्यक्ति ही बहुत कम रह गए हैं। इसलिए नित्य का नित्य से संबंध होगा तो उस नित्य से वो ज्ञान, आनंद, बल की प्राप्ति करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। और जब इस नित्य आत्मा का संसार से संबंध बना रहेगा, संसार की चीज़ों में ही फंसा रहेगा, तो बार बार जन्म लेगा, बार बार मृत्यु को प्राप्त होगा और पता नहीं कितनी योनियों को उसको अज्ञानवश भोगना पड़ता है। इसलिए कहा ऋषि दयानंद ने नारा दिया, बैक टू वेदास, वेदों की तरफ लौटो। जब हम वेदों की तरफ लौटेंगे तो उसमें ये ज्ञान भरा हुआ है कि ये इस संसार में हमें कैसे रहना है। इस संसार की वस्तुओं का केवल हमें प्रयोग अधिकार है, उसमें फंसने का अधिकार हमारा नहीं है, पर हम फंसते हैं, उसके फलस्वरूप हमें बार बार दुख भोगने पड़ते हैं। इन शब्दों के साथ में इस चर्चा को समाप्त करते हैं। फिर इस कर्मफल व्यवस्था को आगे और चर्चाओं में बात करेंगे। धन्यवाद।